आज से करीब 100 वर्ष पूर्व हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका की सरजमी पर कदम रखा था। उनका उद्देश्य था भारत से लाए गए श्रमिकों को उनके अधिकारों के बारे में बताना, उन्हें जागरूक करना। यही वो जगह है जहां महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की खोज की। पर इस विदेशी सरजमी पर हमारे बापू के अहिंसा के सिद्धांतों से एक युवा प्रेरित हो रहा था, इतना प्रेरित कि वह खुद आगे चलकर दूसरा गांधी बना, अफ्रीकन गांधी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपिता नेल्सन मंडेला की। अब्राहम लिंकन व मार्टिन लूथर किंग के विचारों को मानने वाले दक्षिण अफ्रीका के गांधी नेल्सन मंडेला का जन्म बासा नदी के किनारे ट्रांस्की के म्वेज़ो गांव में 18 जुलाई 1918 को हुआ। उनके माता पिता ने उनका नाम रोहिल्हाला डालीभुंगा रखा, जिसका अर्थ होता है प्यारा शैतान बच्चा। उन्हें नेल्सन मंडेला नाम उनकी टीचर ने दिया, क्योंकि उस स्कूल में जब भी कोई अश्वेत बच्चा आता तो उसे एक अंग्रेजी नाम दिया जाता। When I went to school, the lady teacher, Miss Mdingane, asked, "What is your name?" I told her my African name, Khorislas. She says, "No, I don't want that one. You must have a Christian name." So I say, "No, I don't have one." She says, "You are from today. You are going to be Nelson." बाद में उनको प्यार से मदीबा यानी पिता कहा गया। मंडेला को अपने कॉलेज कैंपस में ही उनके राजनीतिक विचारों व क्रियाकलापों से लोकप्रियता मिल गई थी। जब इसकी खबर कॉलेज प्रशासन को लगी तो उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। उनका परिवार उनकी क्रांति की राह से बहुत चिंतित था, पर वे 1941 में घर से भागकर जोहान्सबर्ग चले गए। 1943 में वहां उन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वहां पर ज्यादातर अंग्रेज पढ़ते थे, इस कारण उनको रंग भेद का सामना करना पड़ा। पहली बार उनके भीतर नस्ल भेद, रंग भेद के खिलाफ अफ्रीकी राष्ट्रवाद के विचार जागे। उसी साल वे जोहान्सबर्ग में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC से जुड़ गए। पहली बार अंग्रेजी औपनिवेशिक शासन और रंग भेद के खिलाफ किसी ने आवाज बुलंद की थी और मंडेला पार्टी की यूथ लीग के संस्थापक सदस्य बन गए। अपने इसी राजनीतिक सफर के दौरान 1944 में एवलिन मेज के साथ पहली बार वे शादी के बंधन में बंध गए। परंतु उनका यह रिश्ता बस कुछ ही वर्षों तक चला और दोनों के बीच 1958 में तलाक हो गया। इसी बीच सन 1948 तक वह पार्टी के प्रमुख नेताओं में शामिल हो चुके थे। उन्होंने अंग्रेजों की नेशनल पार्टी के उस तंत्र के खिलाफ बगावत की जो अश्वेत बहुसंख्यकों की दमन और शोषण पर आधारित थी, और धीरे धीरे वह देश में फैले ब्रिटिश शासन के खिलाफ अश्वेत लोगों की आवाज बन चुके थे। वे पंडित जवाहरलाल नेहरू और कार्ल मार्क्स के विचारों से सर्वाधिक प्रभावित हुए। उस दौर में उनका झुकाव औपनिवेशिक शासन के खिलाफ वामपंथियों की तरफ था। 1956 से 1960 के दौरान उन पर देशद्रोह का मुकदमा चला, पर कहते हैं ना, साच को आज कहां, और मंडेला को बरी कर दिया गया। उनको आजाद कराने में जिनका अहम हाथ था वह थी विनी, जो 1958 में नेल्सन मंडेला से दूसरा विवाह कर बनी विनी मंडेला। 1960 में उनकी बगावत ने एक खतरनाक रूप ले लिया। अश्वेतों और सरकार के बीच संघर्ष बढ़ गया। पुलिस ने 69 अश्वेतों की गोली मारकर हत्या कर दी। ANC को प्रतिबंधित कर दिया गया और मंडेला को भूमिगत होना पड़ा। सन 1962 में उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया। वह पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन चुके थे। उन पर सत्ता को उखाड़ने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध और उग्रवादियों के साथ शामिल होने का आरोप लगाते हुए मुकदमा चलाया गया, और इन सब के चलते 1964 में उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सजा होने के बाद मंडेला ने अपने जीवन के 18 साल रॉबिन आइलैंड जेल में बिताए। उन्हें वहां यातनाएं दी गईं, कठोर श्रम कराया गया, उन्हें TB हो गई, परंतु इस अफ्रीकन गांधी ने हार नहीं मानी और वह स्वतंत्रता के लिए लगातार संघर्ष करते रहे। वह किताबें और पत्र लिखकर अपने आंदोलन को बढ़ाने की कोशिश में लगे रहे।
इसी बीच उनके जीवन में एक दुखद घटना घटी। 1968 से 1969 में 1 साल के भीतर ही उनकी मां और बड़े पुत्र की मृत्यु हो गई, लेकिन उनको इनके अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति भी नहीं दी गई। परंतु उनके घनिष्ठ दोस्त और पार्टी के वरिष्ठ नेता ओलिवर टैम्बो ने नस्ल भेद के खात्मे और मंडेला की रिहाई के लिए 1980 में अंतर्राष्ट्रीय अभियान शुरू किया और आखिरकार उनकी यह मेहनत रंग लाई और सन 1988 में लंदन के प्रसिद्ध वेम्बले स्टेडियम में 72,000 लोगों ने एकजुट होकर मंडेला की आजादी की वैश्विक अपील की और 1990 में राष्ट्रपति F.W. क्लार्क ने ANC पर लगा प्रतिबंध हटाया। अपनी जिंदगी के 27 साल जेल में बिताने के बाद आखिरकार नेल्सन मंडेला को छोड़ दिया गया और उसी साल उन्हें भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया। परंतु 1992 में विनी मंडेला से उन्होंने तलाक ले लिया। दिसंबर 1993 में मंडेला और क्लार्क को संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उनका संघर्ष रंग लाया और दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में 1994 में पहली बार लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव हुए और भारी बहुमत से विजयी होकर नेल्सन मंडेला देश के पहले श्वेत राष्ट्रपति बने। अपने 80वें जन्मदिन पर उन्होंने मोजाम्बिक के पूर्व राष्ट्रपति की विधवा ग्रासा माशेल से विवाह किया। सन 1999 में उन्होंने दूसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। I now announce that I'm retiring from retirement. उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत से अभियान चलाए, जिनमें से एक अभियान एड्स के खिलाफ भी था। गांधी की बात छोड़ दे हम तो इस सदी में क्षमा की शक्ति का ऐसा आराधक मंडेला के सिवा दूसरा कोई मिलेगा नहीं। कुल 95 साल की जिंदगी में से 27 साल जेल में कटे और 5 साल सत्ता में, बाकी 63 साल अविराम यात्रा के रहे। कटुता के सारे विषदंत कहीं खो गए। उनके राष्ट्रपति बनने के बाद हमने देखा कि दुनिया में मंडेला से ज्यादा गोरा आदमी कोई नहीं था। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जोहान्सबर्ग की सड़कों पर रोते कलपते लोगों की भीड़ नहीं है। शोक है जिसने आनंद की पोशाक पहन रखी है। मदीबा, हम भरे मन और कृतज्ञ दिल से आपको विदा देते हैं। हम जानते हैं आपके आराम करने का वक्त आ गया है।